नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। बर्फबारी से निपटने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल, कश्मीर भर में स्नो कंट्रोल रूम्स कायम, चीफ इंजीनियर MED। सैलाब मुतासरीन को 5 मरला सरकारी अराजी अलाट करने की मंजूरी, VLWs की तनख्वाहों में इजाफा और कोऑपरेटिव बैंकों की बहाली का फैसला। महकमा सेहत ने 480 मेडिकल ऑफिसर असामियों की बराह रास्त भर्ती के लिए JKPSC को रेफर कर दिया। धुंध से होने वाली ताखीर पर काबू पाने के लिए नॉर्दर्न रेलवे जम्मू डिवीजन का नया इक़दाम, स्क्रैच रैक्स मुतारिफ। क्रिसमस और नए साल से कबल श्रीनगर में सिक्योरिटी सख्त, पुलिस और CRPF की मुश्तरका चेकिंग में तेजी। जम्मू कश्मीर के सरकारी डिग्री कॉलेजों में सरमाई तातीलात का ऐलान, मुख्तलिफ जोन्स के लिए अलग अलग शेड्यूल जारी। दाखिला इम्तिहानात में शिफाफियत को यकीनी बनाने के लिए NTA का बड़ा फैसला, 2026 से फेशियल बायोमेट्रिक और लाइव फोटोग्राफी लाजमी। सरहदी इलाकों में स्ट्रेटेजिक सड़कों के मंसूबों को रफ्तार देने के लिए राजनाथ सिंह ने BRO का नया DPR गाइड जारी किया। ब्यूरो ने मुल्क भारत को बदनाम करने के इल्जामात, BJP का राहुल गांधी पर शदीद हमला, वोट चोरी और EVM दावों को बेबुनियाद करार दिया। और मुमकिना एटमी जंग को रोक दिया। भारत पाकिस्तान तनाजा में 8 तैयारे मार गिराए गए, डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर दावा। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। सेंसोगीजर, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड है। चीफ इंजीनियर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने मंगल के रोज कहा कि वादी कश्मीर में मुमकिन बर्फबारी से निपटने के लिए हुकूमत की जानिब से तमाम जरूरी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि अवामी तहफ़्फ़ुज़, बर्फ हटाने के अमल में मौसर तालमेल और जरूरी खिदमात की बिलातातुल फराहमी को यकीनी बनाने के लिए कश्मीर भर में खुसूसी स्नो कंट्रोल रूम्स कायम किए गए हैं। नामानिगारों से बात करते हुए चीफ इंजीनियर ने कहा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वादी में ज्यादातर सड़कों से बर्फ साफ करने का जिम्मेदार इदारा है और इस हवाले से महकमा ने तमाम तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी है। उन्होंने कहा कि बर वक्त और मौसर बर्फ सफाई के लिए पूरे सड़क नेटवर्क को 4 ऑपरेशनल जोन्स में तकसीम किया गया है। उनके मुताबिक पहले जोन में श्रीनगर और बडगाम अजला शामिल है, दूसरे जोन में जनूबी कश्मीर के 4 अजला को रखा गया है, तीसरे जोन में जिला बारामूला शामिल है, जबकि चौथा जोन कुपवाड़ा, बांडीपुरा और गांदरबल अजला पर मुश्तमिल है। चीफ इंजीनियर ने कहा कि रवां मौसम सरमा के दौरान 10,015 किलोमीटर से जायद सड़कों को बर्फ से साफ करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। इस मकसद के लिए महकमा ने 301 जदीद बर्फ हटाने वाली मशीनें तैनात की हैं, जबकि 305 मुलाजमीन पर मुश्तमिल अमला, जिसमें इजाफी अफरादी कुव्वत भी शामिल है, को काम पर लगाया गया है ताकि ऑपरेशन को मजीद मजबूत बनाया जा सके। उन्होंने मजीद बताया कि महकमा नवंबर के वस्त से मुकम्मल तौर पर फाल है और हालिया बर्फबारी के दौरान गुलमर्ग में सड़कों की बरवक्त सफाई करके अपनी तैयारी का अमली मुजाहरा भी कर चुका है। उनके मुताबिक 2 से 3 इंच बर्फबारी के बावजूद 40 से 50 किलोमीटर अंदरूनी सड़कें बर वक्त साफ की गई। चीफ इंजीनियर ने यह भी कहा कि कश्मीर भर में 6 बड़े स्नो कंट्रोल रूम्स कायम किए गए हैं, जबकि हसास और अहम मकामात पर छोटे कंट्रोल रूम्स भी फाल हैं। उन्होंने बताया कि ये कंट्रोल रूम्स 15 नवंबर से 24 घंटे काम कर रहे हैं और इस अमले को तमाम जरूरी सहूलियात बशमूल हरारती इंतजामात फराहम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर की काबीना ने मानसून बारिशों और सैलाब से मुतासरा अफराद के लिए एक अहम रिलीफ इकदाम के तहत उन्हें 5 मरला सरकारी अराजी अलाट करने की तजवीज को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही देही तरक्की और मालियाती शोबे से मुतल्लिक कई अहम इंतजामी और तरक्याती फैसलों पर भी मोहर सब्त की गई है। काबीना इजलास में मुतासरा कुंबों की बाज़ाबादकारी को मद्देनजर रखते हुए फैसला किया गया कि सैलाब से मुतासरा लोगों को सरकारी जमीन फराहम की जाए ताकि वो अपनी रिहाइश और मामूल की जिंदगी दोबारा बहाल कर सकें। इस इकदाम को हुकूमत की जानिब से मुतासरीन के लिए एक बड़ा रिलीफ करार दिया जा रहा है। इजलास में विलेज लेवल वर्कर्स, जिन्हें अब पंचायत सेक्रेटरीज कहा जाता है, की तनख्वाहों में इजाफा की तजवीज भी मंजूर की गई है। काबीना ने उनका पे लेवल
2 से बढ़ाकर 4 करने की मंजूरी दी है, जिसके नतीजे में उनकी माहाना तनख्वाह में तकरीबन 5,000 रुपए का इजाफा होगा। इस फैसले से देही सतह पर खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजमीन में इत्मीनान और हौसला अफजाई की उम्मीद जाहिर की जा रही है। इसके अलावा काबीना ने देही तरक्की महकमा में अहम इंतजामी तब्दीली के तहत जिला पंचायत अफसरान की तकरीबन 20 असामियों को ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स के तौर पर दोबारा नामजद करने की तजवीज को भी मंजूरी दी है, जिसका मकसद इंतजामी ढांचे को मजीद मौसर बनाना है। जम्मू कश्मीर के महकमा सेहत और तबी तालीम ने मेडिकल ऑफिसर्स की 480 असामियों को बराह रास्त भर्ती के लिए बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विसेज कमीशन के हवाले कर दिया है। इस सिलसिले में मंगल के रोज सिविल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर से एक सरकारी मुरासला भी जारी किया गया। सरकारी खत के मुताबिक ये रेफरेंस जम्मू कश्मीर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सर्विस रूल्स SRO 325 साल 2013 के तहत किया गया, जबकि असामियों को पुर करने के लिए दरकार रिक्विजिशन फॉर्म भी JKPSC को इरसाल कर दिया गया है ताकि भर्ती के अमल का बाकायदा आगाज किया जा सके। इन 480 मेडिकल ऑफिसर असामियों की दर्जाबंदी के मुताबिक 192 असामियां ओपन मेरिट के तहत रखी गई हैं, जबकि शेड्यूल कास्ट के लिए 38, शेड्यूल ट्राइब 1, शेड्यूल ट्राइब 2 और बैकवर्ड एरिया कैटेगरी के लिए 48 असामियां मुख्तस की गई हैं। इसी तरह दीगर पसमानदा तबकात के लिए 39, इक्तिसादी तौर पर कमजोर तबकात के लिए 48 और ALCI B जुमरे के लिए 19 असामियां शामिल है। महकमा सेहत ने पब्लिक सर्विस कमीशन से यह भी गुजारिश की है कि आइंदा इश्तिहार में कुछ मखसूस शराइत को शामिल किया जाए ताकि मुस्तकबिल में किसी किस्म की कानूनी पेचीदगी न हो। इन शराइत के मुताबिक मुंतखब उम्मीदवारों को तकर्रुरी के बाद पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज या सीनियर रेजिडेंसी, रजिस्ट्रारशिप या डिमॉन्स्टरशिप जैसी मुद्दत मुलाजमत पर मबनी जिम्मेदारियां जारी रखने की इजाजत नहीं होगी। ताहम उम्मीदवारों को एक बार ये इख्तियार दिया जाएगा कि वो या तो मेडिकल ऑफिसर की तकर्रुरी कबूल करें या फिर अपने जारी पोस्ट ग्रेजुएट या दीगर मुद्दत मुलाजमत के दौरान प्रोग्राम को जारी रखें। सर्दियों के मौसम में शदीद धुंध के बाद ट्रेनों की आमदरफ्त में होने वाली ताखीर को कम करने और मुसाफिरों की सहूलत में इजाफा करने के लिए नॉर्दर्न रेलवे के जम्मू डिवीजन ने एक अहम कदम उठाते हुए मुंतखब ट्रेनों के लिए स्क्रैच रैक्स यानी इजाफी कोच सीट्स का इंतजाम मुतारिफ कर दिया है। रेलवे हुकाम ने खबर रसा एजेंसी को बताया कि इस इकदाम का बुनियादी मकसद उन ट्रेनों की बर वक्त रवानगी और आमदरफ्त को यकीनी बनाना है जो खासतौर पर शुमारी हिंदुस्तान में मौसम सरमा के दौरान शदीद धुंध से बुरी तरह से मुतासर होती है। उनके मुताबिक इस इंतजाम के तहत एक मुकम्मल तौर पर तैयार इजाफी रेक स्टैंड बाई रखा जाता है, जिससे उस वक्त इस्तेमाल में लाया जाता है जब असल ट्रेन रेक धुन या दीगर ऑपरेशनल वजूहात के बिना पर गैर मामूली ताखीर का शिकार हो जाए। रेलवे ज़राए के मुताबिक ये सहूलत फिलहाल ट्रेन नंबर 12414 जम्मू तवी अजमेर एक्सप्रेस और ट्रेन नंबर 22478 22477 श्री वैष्णो देवी कटरा नई दिल्ली कटरा एक्सप्रेस के लिए नाफिज की गई है। हुकाम का कहना है कि अगर इन ट्रेनों को असल रेक 7 घंटे या इससे ज्यादा ताखीर का शिकार हो जाए या ताखीर की मुद्दत गैर मुअय्यना हो तो स्क्रैच रैक को इस्तेमाल में लाकर मुकर्रर शेड्यूल के मुताबिक ट्रेन सर्विस को जारी रखा जाएगा। क्रिसमस और नए साल की तकरीबात के पेश नजर श्रीनगर शहर में सिक्योरिटी इंतजामात को मजीद सख्त कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने शहर भर में चेकिंग, निगरानी और गश्त में नुमाया इजाफा करते हुए हसास मकामात और अवामी इलाकों में अपनी मौजूदगी मजबूत बना दी है ताकि त्योहारों के दौरान अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। सिक्योरिटी हुक्काम के मुताबिक ये इक़दाम एहतियाती सिक्योरिटी इंतजामात का हिस्सा है जिनका मकसद अमन अमान बरकरार रखना और किसी भी मुमकिन खतरे को बर वक्त नाकाम बनाना है। शहर के मसरूफ तरीन इलाकों से लेकर तफरीही मकामात तक पुलिस और CRPF के एहलकारों की इजाफी नफरी तैनात की गई है। लाल चौक की गहमा गहमी, डल झील के अतराफ, नेहरू पार्क और शहर के दूसरे हिस्सों बशमूल टैंकपुरा बाईपास तक अचानक नाकाबंदियां कायम की गई और गाड़ियों व राहगीरों की अचानक तलाशियां ली गई। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक पुलिस और CRPF की मुश्तरका टीमें मुख्तलिफ इलाकों में एरिया डोमिनेशन मशक़ें अंजाम दे रहे हैं और शनाख्ती दस्तावेजात, गाड़ियों और मुसाफिरों के सामान की बारीकबीनी से जांच की जा रही है ताकि किसी भी सिक्योरिटी खदशे को रद्द किया जा सके। हुकूमत जम्मू कश्मीर ने यूनियन टेरिटरी भर के तमाम सरकारी डिग्री कॉलेजों में सरमाई तातीलात के शेड्यूल का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। इस सिलसिले में महकमा आला तालीम की जानिब से एक हुक्मनामा जारी किया गया जिसके मुताबिक कश्मीर और जम्मू डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में वाक़ा कॉलेजों के लिए तातीलात का दौरानिया मौसमी जोन की बुनियाद पर तय किया गया है। महकमा के हुक्म के मुताबिक कश्मीर डिवीजन और जम्मू डिवीजन के वो सरकारी डिग्री कॉलेज जो विंटर जोन में आते हैं 24 दिसंबर 2025 से 14 फरवरी 2026 तक बंद रहेंगे। इस दौरान तालीमी सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रहेंगी ताकि सर्द मौसम
के पेश नजर तलबा और अमले को सहूलत फराहम की जा सके। दूसरी जानब जम्मू डिवीजन के वो सरकारी डिग्री कॉलेज जो समर जोन में वाक़ हैं उनमें सरमाई तातीलात 1 जनवरी 2026 से 10 जनवरी 2026 तक होंगी। इस फैसले का इतलाक मुतलका तमाम सरकारी डिग्री कॉलेजों पर होगा। हुक्मनामे में कहा गया कि यह फैसला इंतजामी मफाद के तहत लिया गया है और उसे मजाज अथॉरिटी की मंजूरी हासिल है। महकमा आला तालीम के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद मौसमी हालात के पेश नज़र तालीमी निज़ाम को बेहतर अंदाज में मुनज़्ज़म करना और तलबा को मुमकिन मुश्किलात से बचाना है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने मुल्क भर में मुनक़िद होने वाले दाखिला इम्तिहानात में नकल और फर्जी उम्मीदवारों के रुझान पर काबू पाने के लिए एक अहम फैसला लेते हुए 2026 से फेशियल बायोमेट्रिक तस्दीक और दरख्वास्त के मरहले पर लाइव फोटोग्राफी मुतारिफ कराने का ऐलान किया है। ये नया निज़ाम जनवरी 2026 में मुनक़िद होने वाले JEE से नाफिज किया जाएगा। तालीमी वजारत के एक जरिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इम्तिहान के दौरान फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम के जरिए उम्मीदवार की शनाख्त की तस्दीक की जाएगी, जबकि ऑनलाइन दरख्वास्त जमा कराने के वक्त उम्मीदवार की लाइव तस्वीर ली जाएगी। इस इक़दाम का मकसद इम्तिहानी अमल के मुख्तलिफ मराहिल पर उम्मीदवार की शनाख्त को हकीकी वक्त में यकीनी बनाना है ताकि किसी भी किस्म की बदनवानी या जालसाजी को रोका जा सके। फेशियल बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी के तहत उम्मीदवार के चेहरे की मुनफरिद साख्त जैसे आंखों के दरमियान फासला या नाक की बनावट का तज्जिया करके एक डिजिटल प्रोफाइल तैयार किया जाता है, जिससे जदीद मस्नूई ज़हानत की मदद से महफूज डेटा से मवाजना किया जाता है। इसी तरह लाइव फोटोग्राफी के जरिए ऑनलाइन दरख्वास्त या इम्तिहान के दौरान उम्मीदवार की फौरी तस्वीर लेकर फर्जी उम्मीदवारों के दाखिले को नामुमकिन बनाया जाएगा। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मंगल के रोज बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का एक अहम रहनुमा दस्ती जारी किया, जिसका मकसद सड़कों से मुतल्लिक बुनियादी ढांचे के मंसूबों के लिए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स यानी DPR की तैयारी के अमल को मुनज़्ज़म और मौसर बनाना है। हुक्म के मुताबिक ये कदम जम्मू कश्मीर, लद्दाख और दीगर सरहदी रियासतों में स्ट्रेटेजिक सड़कों और पुलों की तामीर में नुमाया बेहतरी लाने में कलीदी किरदार अदा करेगा। गाइड ऑन प्रिपरेशन ऑफ डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स फॉर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के उन्वान से जारी की गई ये रहनुमा किताब जुनूबी ब्लॉक में मुनक़िदा एक तकरीब के दौरान मंजर आम पर लाई गई। खबर रसां एजेंसी के मुताबिक ये गाइड मुश्किल और दूर दराज सरहदी इलाकों में सड़कों और पुलों की बेहतर मनसूबाबंदी, आला मेयार और बर वक्त तकमील को यकीनी बनाने में मदद फराहम करेगी, खासतौर पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसे हसास खित्तों में। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मुल्क के उन इंतहाई दुश्वार गुजार इलाकों में कौमी शाहराहों और स्ट्रेटेजिक सड़कों की तामीर व निगहदाश्त की जिम्मेदार है, जिनमें से कई लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ वाक़ा जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इलाकों में है। वज़ारत दिफा के मुताबिक नया गाइड इंजीनियरों के लिए एक जामा और यकसा हवाला फराहम करता है, जिसमें DPRs की तैयारी से मुतल्लिक मियारात, तकनीकी वजाहतें, तरीक़ेकार और बेहतरीन अमली उसूल शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के जर्मनी में दिए गए बयानात पर सख्त रद्दअमल का इजहार करते हुए इल्जाम आयद किया कि वो गैर मुल्की सरजमीन पर भारत के जमहूरी निजाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मंगल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बीजेपी के तर्जुमान शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी के बयानात को इंडिया बाशिंग करार दिया और कहा कि वो बार बार ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर नजर आते हैं जहां भारत की शबिया को नुकसान पहुंचाया जाता है। शहजाद पूनावाला ने इल्जाम लगाया कि राहुल गांधी अक्सर ऐसे अफराद और हलकों के साथ मेलजोल रखते हैं जिनकी सोच भारत मुखालिफ है। उन्होंने कहा कि कभी वो कश्मीर के हवाले से जहर फशानी करने वालों से खुफिया मुलाकातें करते हैं, तो कभी बैरून मुल्क जाकर भारत को बदनाम करने वाले फोरम्स पर खड़े नजर आते हैं, जो उनके रवैये की अक्कासी करता है। बीजेपी तर्जुमान ने राहुल गांधी के वोट चोरी और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में मुबैना छेड़छाड़ के इल्जामात को भी सख्ती से मुस्तरद किया। उन्होंने राहुल गांधी को चैलेंज करते हुए कहा कि वो उस खातून की तफसीलात अवाम के सामने लाएं जिसके बारे में दावा किया गया था कि उसने हरियाणा इंतखाबात में 200 मरतबा वोट डाला। पूनावाला के मुताबिक राहुल गांधी ने ये नहीं कहा कि किसी नाम का इंदराज 200 मरतबा हुआ, बल्कि उन्होंने बराह रास्त वोट डालने का इल्जाम लगाया, जो सरासर बेबुनियाद और गैर मंतकी है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर यह दावा दोहराया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के दरमियान मुमकिन एटमी जंग को रोकने में कलीदी किरदार अदा किया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान ट्रंप ने कहा कि पहलगाम दहशतगर्द हमले के बाद भारत की जानिब से शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के नतीजे में दोनों ममालिक के दरमियान 4 रोजा शदीद कशीदगी पैदा हुई थी, जिस दौरान 8 जंगी तैयारे मार गिराए गए और खित्ता एक बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहा था। सदर ट्रंप ने कहा कि उन्होंने दुनिया भर में कई तनाज़ात हल किए हैं और भारत पाकिस्तान कशीदगी भी उन्हीं में से एक है। उनके मुताबिक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने खुद एतराफ़ किया कि ट्रंप की मुदाखलत से करोड़ों जानें बची। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर बर वक्त इकदाम न किया जाता तो यह तनाज़ा एटमी जंग की शक्ल इख्तियार कर सकता था, ताहम उनकी मुदाखलत से हालात 24 घंटों के अंदर काबू में आ गए। ट्रंप ने एक बार फिर यह दावा किया कि उन्होंने तिजारती टैरिफ जैसे इक़दामात
को बतौर दबाव इस्तेमाल करते हुए दोनों ममालिक को जंग से पीछे हटने से मजबूर किया। ताहम भारत पहले ही उन दावों को मुस्तरद कर चुका है। नई दिल्ली का मौकिफ है कि पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचने के बाद खुद उसके डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस ने भारतीय हम मनसब से राब्ता किया, जिसके बाद 10 मई से जमीन, फजा और समंदर में तमाम फौजी कार्रवाइयां रोकने पर इत्तेफाक हुआ। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।